बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक आउटर मेजर, और इसके साथ ही हम एक और डेफिनेशन करेंगे जिसका नाम होगा म्यू स्टार मेजरेबल सेट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको लाजमी अच्छे से समझें, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन का यूज़ होना है आगे थ्योरम में। जब तक आपको इनकी सही समझ नहीं आएगी तब तक आपको इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो आपको समझ नहीं आएंगे। आउटर मेजर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एक हमारे पास एक्स है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, और पी ऑफ एक्स में क्या है, ये पावर सेट ऑफ एक्स है। मीन्स के पी ऑफ एक्स में क्या है, एक्स के सब सेट हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, पी ऑफ एक्स पावर सेट ऑफ एक्स। देन द सेट फंक्शन म्यू स्टार सच दैट पी ऑफ एक्स is 0 to infinity इज़ कॉल्ड आउटर मेजर। जब मेजर की डेफिनेशन की थी तो सिंपली हमने वहाँ क्या लिखा था, म्यू। तो मेजर को डिनोट करते हैं म्यू से। जब म्यू स्टार हो तो तब इससे मुराद ये है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आउटर मेजर को। मेजर को भी हमने डिस्कस किया था सेट फंक्शन पे, और यहाँ हमारे पास क्या था, एक स्टाइलिश ए था जो कि सिग्मा अलजेब्रा परफॉर्म कर रहा होता है। और यहाँ हमारे पास इस डेफिनेशन में भी क्या है, पी ऑफ एक्स जो कि सिग्मा अलजेब्रा परफॉर्म करता है, लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा जो होता है पी ऑफ एक्स। तो ये वाले सेट फंक्शन को हम आउटर मेजर कब कहेंगे, जब ये तीन कंडीशनें पूरी करेगा। पहली कंडीशन जब हमने मेजर की डेफिनेशन की थी कि मेजर अप्लाई होता है एम्प्टी सेट पे, तो हमें आंसर क्या देता है, 0। इसी तरह जब आउटर मेजर भी एक एम्प्टी सेट पे हम अप्लाई करते हैं तो वो हमें आंसर क्या देता है, 0। ये है इसकी पहली कंडीशन। ये सेट फंक्शन आउटर मेजर कब कहलाएगा, जब ये तीन कंडीशनें पूरी करेगा। पहली कंडीशन मैंने लिख दी कि म्यू स्टार जब एम्प्टी सेट पे अप्लाई होगा तो हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। यहाँ पे जो म्यू स्टार है ये डिनोट कर रहा है आउटर मेजर को। इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि म्यू स्टार हैज़ मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी। आउटर मेजर की जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए, म्यू स्टार मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। अब इस चीज़ से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर मैं दो सेट लूँ इस पी ऑफ एक्स से, अगर मैं दो सेट्स लूँ इस पी ऑफ एक्स से कुछ इस तरह से कि सच दैट E1 कंटेन कर रहा हो E2 में, तो देन इसमें जब हम अप्लाई करेंगे आउटर मेजर म्यू स्टार E1 पे, तो ये कंटेनमेंट का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू और मेजर ऑफ E2। ये जब हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम किया था तब भी हमारे पास ये कंडीशन आई थी, जब उसका हम ये पार्ट कर रहे थे। तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू बताया था कि ये कैसे होता है कि एक सेट जब दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो, तो जब हम उनका मेजर लेते हैं तो पहले का मेजर लेस आता है इक्वल टू और दूसरे के मेजर के। इसी तरह आउटर मेजर का भी इसी तरह है कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेन कर रहा हो तो हम जब आउटर मेजर अप्लाई करते हैं पहले पे, तो वो क्या होता है, लेस आर इक्वल टू आता है आउटर मेजर ऑफ सेकंड सेट के। तो ये है इसकी सेकंड कंडीशन कि म्यू स्टार हैज़ मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी, उससे मुराद ये है। थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि म्यू स्टार हैज़ काउंटेबली सब एडिटिव। जब मेजर की डेफिनेशन की थी तो तब वहाँ ये सब एडिटिव नहीं था, वहाँ काउंटेबली एडिटिव था। इसमें डिफरेंट ये है कि म्यू स्टार जो आउटर मेजर है वो क्या होता है, सब एडिटिव होता है। उससे मुराद ये है कि इस पावर सेट में से अगर मैं एक सीक्वेंस लूँ I = 1 to infinity इन P of X, तो इसके यूनियन पे जब मैं आउटर मेजर अप्लाई करूँगा, यूनियन I = 1 to infinity EI, तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस आर इक्वल टू साइन आ जाएगा, और ये यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, ये सम में चेंज हो जाएगा, और आउटर मेजर अप्लाई हो जाएगा E1 पे। जब मेजर की डेफिनेशन की थी तब हमारे पास ये था कि वो काउंटेबली एडिटिव है। उससे मुराद ये होता है कि यहाँ हमारे पास लेस आर इक्वल टू नहीं आता, बल्कि हमारे पास इक्वल टू आता है। सब एडिटिव की जब हमारे पास बात हो रही हो तो तब हमारे पास ये क्या हो जाता है, लेस आर इक्वल टू का साइन आ जाता है, और यूनियन किस में चेंज हो जाता है, समीशन में चेंज हो जाता है। जब ये तीन कंडीशनें कोई सेट फंक्शन ये वाला पूरी करेगा तो तब हम कहेंगे कि ये जो म्यू स्टार है ये एक आउटर मेजर है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डेफिनेशन है
इसको भी आपने ध्यान से समझना है, इसका बहुत यूज़ है आगे थ्योरम है, और वहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे। डेफिनेशन का नाम है कि म्यू स्टार मेजरेबल सेट, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम लिखते हैं कि सेट लेट म्यू स्टार पी ऑफ एक्स, ये क्या है, एक आउटर मेजर है ऑन पी ऑफ एक्स पे। ये जो भी हमने आउटर मेजर की डेफिनेशन की है, जो सेट फंक्शन, कि वो आउटर मेजर कब कहलाएगा, जब ये क्या करेगा, ये 3 कंडीशनें पूरी करेगा। तो म्यू स्टार मेजरेबल सेट में मैंने ये क्या कंसिडर की हुआ है कि ये वाला क्या है, सेट फंक्शन आउटर मेजर है। तो अगर मैं एक सेट लूँ इस पावर सेट से, पावर सेट ऑफ एक्स से, ई बिलोंग टू पी ऑफ एक्स, ये कहलाएगा इज कॉल्ड मेजरेबल सेट। अगर मैं एक सेट लूँ इसके पावर सेट ऑफ एक्स से, उसको मैं कहूँगा कि वो क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। कब, जब वो एक ख़ास किस्म की कंडीशन को क्या करेगा, पूरी करेगा। वो हमारे पास क्या कंडीशन है उसकी, कि म्यू स्टार ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कम्प्लीमेंट। कोई भी सेट उस वक्त म्यू स्टार मेजरेबल सेट कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, पूरी करेगा। जब ये वाली कंडीशन इक्वेशन पूरी हो जाएगी तब हम कहेंगे वो हमारे पास सेट क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल है। इससे क्या मुराद है कि जिस सेट को हम ले रहे हैं, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है, उस सेट की हम इंटरसेक्शन लेंगे एक टेस्टिंग सेट के साथ। यहाँ हमारे पास ए कंसिडर क्या हो रहा है, ए कंसिडर टेस्टिंग सेट फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी ऑफ एक्स। इसी में से पी ऑफ एक्स में से मैंने एक क्या किए हुए है, इसको एक टेस्टिंग सेट कंसिडर किए हुए है। दोबारा सुने कि किसी भी सेट को अगर हम म्यू स्टार मेजरेबल सेट प्रूव करना चाहते हैं, या अगर वो म्यू स्टार मेजरेबल है, तो वो ये कंडीशन पूरी करेगा। कैसे कि उस सेट की इंटरसेक्शन लें एक टेस्टिंग सेट ए के साथ, उस पर आउटर मेजर अप्लाई करें, देन उसको सम करें उसी सेट की कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन को टेस्टिंग सेट के साथ, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो म्यू स्टार है। पहले उसकी इंटरसेक्शन टेस्टिंग सेट के साथ, फिर उसी सेट की, उस सेट के कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन उस टेस्टिंग सेट के साथ, वो हमारे पास रिज़ल्ट किसकी इक्वल आए, इसकी इक्वल आए। इसी तरह अगर मैं एक और रिज़ल्ट लिखूँ यहाँ, अगर मैं ये प्रूव करना चाहूँ कि हमारे पास ये क्या है कि D बिलोंग टू P ऑफ X, कि ये हमारे पास क्या है कि म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। ये मैं खुद से कह देता हूँ कि ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। तो ये ये क्या कंडीशन पूरी करेगा, इस कंडीशन को पूरी करेगा। यहाँ हमने किसके लिए प्रूव किया है, E के लिए। E को क्या प्रूव किया, म्यू स्टार मेजरेबल। यहाँ अगर मैं D को खुद से कह दूँ कि ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है, तो ये इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ कैसे आएगा, म्यू स्टार ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन। यहाँ गौर करें, यहाँ ई के लिए किया था तो ई आया। अब डी को मैं कह रहा हूँ कि म्यू स्टार है मेजरेबल सेट, तो ये डी की इंटरसेक्शन टेस्टिंग पॉइंट के साथ फिर क्या करेंगे, इसी सेट की कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेंगे इस टेस्टिंग सेट के साथ। ये वाला रिजल्ट, किसी भी सेट को जब हम प्रूव करना चाह रहे हो म्यू स्टार, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं एक और आपको एग्जांपल की मदद से समझा दूँ ताकि ये आपको डेफिनेशन इसी तरह समझ में आ जाए। अगर मैं प्रूव करना चाहूँ कि E1 यूनियन E2 क्या है, ये मैं खुद से अगर कह दूँ, या अगर प्रूव करना चाहूँ कि ये क्या है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है, तो मेरे पास रिज़ल्ट अब क्या बनेगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब ये वाला पूरा हमारे पास क्या है, E1 यूनियन E2, वहाँ हमारे पास क्या था, सिंपल E। तो इसको मैं क्या प्रूव करूँगा फिर कि म्यू स्टार ऑफ ए कंसिडर एज अ टेस्टिंग सेट इक्वल टू म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब टेस्टिंग सेट की इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट है। अगर या है या उसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम किसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि E1 यूनियन E2 को वो क्या है, वो म्यू स्टार मेजरेबल सेट। तो उसकी इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ, देन फिर इसी के कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन करेंगे।
टेस्टिंग सेट के साथ E1 यूनियन E2 का होल कम्प्लीमेंट। तो देन हम ये कहेंगे कि ये क्या होगा कि E1 यूनियन E2 भी क्या होगा, म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास ये हमने क्या किया है कि एक सेट फंक्शन को खुद से सपोज किया, लेट किया कि वो क्या है, आउटर मेजर है। मैंने इस पावर सेट ऑफ एक्स में से एक सेट लिया E, उसको मैं कहूँगा कि वो म्यू स्टार मेजरेबल है अगर वो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास ये एक रिमार्क है, म्यू स्टार मेजरेबल की डेफिनेशन पे बेस कर रहा है। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। अगर इस पे मैं क्या कर दूं, आउटर मेजर दोनों साइड पे अप्लाई कर दूं, म्यू स्टार ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई का कम्प्लीमेंट। अब म्यू स्टार हमारे पास क्या है, आउटर मेजर है, और आउटर मेजर की जो थर्ड कंडीशन है कि वो क्या होता है, काउंटेबली सब एडिटिव होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा, सम में चेंज और इक्वल आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू, और म्यू स्टार जो है वो अलग अलग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास क्या कर गई, होल्ड कर रही है दिमाग से। अब हमने डेफिनेशन में ये कहा हुआ है कि हम किसी भी सेट को जब म्यू स्टार प्रूव करना चाहें तो हमारे पास ये वाली क्या होनी चाहिए, इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए, ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी चाहिए। अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारा टास्क क्या होगा कि एक तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी लेस आर इक्वल टू, जो कि ये होल्ड करती है इस पर, ये अभी रिमार्क्स में इसकी देखें ना, तो ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू। देन हम कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन लेस आर और एक ग्रेटर वाली दोनों को कंपेयर करके हमारे पास ये रिजल्ट तब इक्वल आएगा। तो लेस आर इक्वल करके तो हमारे पास ये देखें ये होल्ड कर गई है। अब जब भी हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे तो हम किसी भी सेट को जब प्रूव करना चाहेंगे म्यू स्टार मेजरेबल, तो ये वाली इक्वेशन तो हम एज इट एज लिख देंगे, हम काम करेंगे इसके ग्रेटर आर इक्वल पे। तो वो जो उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करके देन हम अपने रिज़ल्ट की तरफ आ जाएंगे, वो वाला रिज़ल्ट कि इसकी इक्वल आ गए। ये वाली बातें आप इधर लाजमी समझिए, क्योंकि नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक थ्योरम हम करेंगे, E1 यूनियन E2 को हम प्रूव करेंगे म्यू स्टार मेजरेबल सेट। तो तब वहाँ भी हम क्या करेंगे कि ये वाली इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो ऑब्वियसली ये वाली क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। हम काम करेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू पे, तो दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके देन हम उसका क्या करेंगे, रिजल्ट प्रूव करेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लाजमी अपना सवाल पूछें।